नमस्ते। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करेंगे जो सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि महाराष्ट्र का धड़कता हुआ आध्यात्मिक दिल है। ये कहानी है पंढरपुर की। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ कोई टूरिस्ट गाइड नहीं है, वो हमें इस जगह की आत्मा तक ले जाते हैं। मतलब प्राचीन कथाओं से लेकर संत कवियों की वो कविताएं जो आज भी लाखों लोगों को चलाती हैं। और तो और नदी को साफ करने वाली आज की तकनीक और वहां पहुंचने के आधुनिक तरीकों तक की जानकारी भी है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंढरपुर में ऐसा क्या है कि हर साल लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर इस शहर तक खींचे चले आते हैं। सही सवाल है। ये कौन सी आस्था है जो पीढ़ियों से इतनी इतनी मजबूत बनी हुई है? हम पंढरपुर के उसी सार को समझने की कोशिश करेंगे जो भक्ति, समानता और उत्सव का एक अनूठा संगम है, और देखेंगे कि कैसे यहाँ की परंपराएं इतिहास और वर्तमान को एक साथ जोड़ती हैं। चलिए, तो फिर कहानी की शुरुआत उस जगह से करते हैं जो इस पूरी यात्रा की मंजिल है, श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर। इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल। यहाँ भगवान विठोबा की मूर्ति बहुत ही अलग है। वे कमर पर हाथ रखे एक ईंट पर खड़े हैं। इसके पीछे की कहानी वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये कहानी भक्त पुंडलिक की है हम्म। और ये पंढरपुर की पूरी विचारधारा को एक तरह से परिभाषित करती है। अच्छा। कहते हैं कि पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में इतने इतने डूबे हुए थे कि जब भगवान विष्णु खुद उनसे मिलने आए, हाँ तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं अभी अपने माता पिता के पैर दबा रहा हूं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जी वाह। और उन्होंने भगवान को खड़े होने के लिए बस एक ईंट आगे बढ़ा दी। अरे वाह, मतलब भगवान सामने खड़े हैं और एक भक्त कह रहा है कि रुकिए, पहले मेरा फर्ज जरूरी है। और यही इस परंपरा का मूल है। कहते हैं कि भगवान उनकी कर्तव्य निष्ठा देखकर इतने खुश हुए कि वो उसी ईंट पर कमर पर हाथ रखे खड़े हो गए और आज तक उसी रूप में खड़े हैं। क्या बात है। ये कहानी ये बताती है कि वारकरी परंपरा में आपका धर्म, मतलब अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, वो भगवान की सीधी पूजा से भी ऊपर है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। और ये विचार सिर्फ कहानी तक ही सीमित नहीं है, मंदिर के अंदर भी दिखता है। मैंने पढ़ा कि वहां पाद स्पर्श दर्शन की परंपरा है। हाँ, और ये इस मंदिर को भारत के ज्यादातर बड़े मंदिरों से अलग करता है। यहाँ कोई भी श्रद्धालु, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या लिंग का हो, सीधे गर्भगृह में जाकर भगवान की मूर्ति के चरणों को छू सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। सोचिए, उस दौर में जब जाति पाति अपने चरम पर थी, तब एक ऐसी जगह बनाना जहां हर कोई बराबर हो, ये समानता का कितना शक्तिशाली प्रतीक रहा होगा। लेकिन त्योहारों के समय जब लाखों लोग आते हैं, तब तो ये नामुमकिन सा लगता होगा। हमारे स्रोतों के मुताबिक दर्शन की लाइन तो कभी-कभी 24 से 36 घंटे तक लंबी हो सकती है। बिल्कुल। और इसी के लिए मुख दर्शन की भी व्यवस्था है। अगर किसी के पास इतना समय नहीं है, तो वो लगभग 25 मीटर की दूरी से भगवान का चेहरा देख सकता है। इसमें सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं। अच्छा। लेकिन मंदिर का अनुभव सिर्फ मूर्ति तक ही सीमित नहीं है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, सबसे पहले आती है नामदेव पायरी। ये संत नामदेव की समाधि है, जो मंदिर की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी? जी, उन्होंने इच्छा जताई थी कि उन पर हमेशा संतों के पैरों की धूल पड़ती रहे। फिर अंदर 16 खंभी मंडप है, जो मंदिर के सदियों पुराने इतिहास की गवाही देता है। ये जगह खुद में एक जीता जागता इतिहास है। तो मंदिर वो मंजिल है जहां भक्त पहुंचते हैं। लेकिन कहते हैं कि पंढरपुर का असली जादू मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है जो यहां तक लाता है। मेरा मतलब है पंढरपुर वारी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वारी 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है, जहां लाखों श्रद्धालु, जिन्हें वारकरी कहा जाता है, पैदल पंढरपुर तक की यात्रा करते हैं। और ये कोई शांत ध्यान वाली तीर्थ यात्रा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भक्ति का एक चलता फिरता, गाता नाचता उत्सव है, जो करीबन 20-22 दिनों तक चलता है। इस यात्रा का केंद्र पालकी होती है। ये क्या है, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, पालकी मतलब पालकी या रथ। इनमें महान संतों की पादुकाएं यानी खड़ाऊं रखकर ले जाई जाती हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि वारकरी सिर्फ भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहे, बल्कि अपने संतों के विचार और उनकी सीख को अपने साथ, अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। और 2 पालखियां सबसे प्रमुख हैं, एक संत ज्ञानेश्वर की और दूसरी संत तुकाराम की। जी, एक आलंदी से निकलती है, दूसरी देहू से, और ये दोनों यात्राएं अद्भुत होती हैं।
जैसे 2025 के कार्यक्रम को देखें तो संत तुकाराम की पालकी 18 जून को निकलेगी और ज्ञानेश्वर की 19 जून को। हाँ, ये दोनों यात्राएं 250 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके 6 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचेंगी। इस यात्रा की सबसे अनोखी बात शायद इसका संबोधन है। सभी एक दूसरे को माउली कहते हैं, माँ। हाँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये तो पूरी सामाजिक व्यवस्था को पलटने जैसा है। जब हर कोई माउली है तो कोई ऊंचा या नीचा, पुरुष या स्त्री, ये भेद कैसे रह सकता है? ये इस आंदोलन का दिल है। जब आप किसी को माउली कहते हैं तो आप उसके सामने झुक जाते हैं, आप सम्मान देते हैं। इससे जाति, वर्ग, लिंग, उम्र सब भेद मिट जाते हैं। मतलब सड़क पर एक सीईओ और एक गांव का किसान? बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को माउली कहते हुए एक साथ नाचते गाते मिल जाएंगे। ये समानता का जीवंत प्रदर्शन है। अच्छा, इस पालकी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, इसका भी अपना एक इतिहास है। 1685 में संत तुकाराम के सबसे छोटे बेटे नारायण बाबा ने इसे एक संगठित रूप दिया था। अच्छा, उन्होंने संतों की पादुकाओं को पालकी में ले जाने की परंपरा शुरू की। कई सालों तक संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम दोनों की पादुकाएं एक ही पालकी में जाती थीं। एक ही पालकी में? जी, लेकिन 1830 के आसपास तुकाराम परिवार में अधिकारों को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद ये परंपरा 2 अलग-अलग पालकियों में बंट गई। आज हम जो 2 विशाल अलग-अलग पालकी सोड़े देखते हैं, वो उसी घटना का परिणाम है। ये जो लाखों लोग रास्ते में गाते बजाते चलते हैं, ये भजन, ये कविताएं, ये इस यात्रा की आत्मा है ना? बिल्कुल, ऐसा लगता है कि पूरी यात्रा इन अभंगों की ऊर्जा से ही चलती है। और ये हमें उन संत कवियों तक ले जाते हैं जिन्होंने ये सब लिखा। सही बात है। इस पूरी परंपरा की नींव इन्हीं संत कवियों ने रखी थी, जिन्होंने भक्ति को आम आदमी की भाषा में पहुंचाया। और इनमें सबसे बड़ा नाम है 17वीं शताब्दी के संत तुकाराम। उन्होंने 5000 से भी ज्यादा अभंग लिखे। हाँ, 5000 से ज्यादा। और अभंग का मतलब है जो कभी भंग ना हो। ये सरल सीधी मराठी भाषा में लिखे गए भक्ति पद हैं, जिन्हें कोई भी गा सकता है, कोई शास्त्रीय संगीत का बंधन नहीं। इसीलिए ये सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच गए। बिल्कुल। तुकाराम कहते थे, शब्द ही माजे दागीने आहेत, यानी शब्द ही मेरे गहने हैं, शब्द ही मेरे वस्त्र हैं। उनका प्रभाव सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज भी उन्हें बहुत मानते थे। उनसे जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। हाँ, वो किस्सा बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि एक बार शिवाजी महाराज संत तुकाराम का कीर्तन सुनने मंदिर आए हुए थे। तभी उनके दुश्मनों ने मंदिर को घेर लिया। मतलब शिवाजी महाराज अंदर निहत्ते थे? हाँ, निहत्ते बैठे थे और बाहर दुश्मन दरवाजे पर खड़े थे। उस वक्त तुकाराम ने कोई हथियार नहीं उठाया, सिर्फ अपने विट्ठल को पुकारा। और फिर क्या हुआ? किंवदंती है कि भगवान विट्ठल ने खुद शिवाजी महाराज का रूप धारण किया, मंदिर से बाहर निकले और दुश्मनों को अपने पीछे भ्रमित करके जंगल की ओर ले गए। और असली शिवाजी महाराज सुरक्षित निकल गए। जी, ये कहानी दिखाती है कि वारकरी परंपरा में भक्ति की ताकत को सबसे बड़ा हथियार माना गया है। संत तुकाराम की बात तो समझ आती है। उन्होंने भक्ति को बहुत सरल बनाया। लेकिन संत ज्ञानेश्वर, वो तो भगवत गीता पर टीका लिखने के लिए जाने जाते हैं, जो एक बहुत ही विद्वतापूर्ण काम है। उन्हें इस आम लोगों के आंदोलन का स्तंभ क्यों माना जाता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, संत ज्ञानेश्वर ने जो किया वो अपनी तरह की क्रांति थी। 13वीं सदी में जब सारा ज्ञान संस्कृत में बंद था और सिर्फ कुछ विद्वानों की पहुंच में था। हाँ, तब ज्ञानेश्वर ने मात्र 21 साल की उम्र में भगवत गीता पर मराठी में ज्ञानेश्वरी नाम से एक टीका लिखी। उन्होंने ज्ञान के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए, उनकी अपनी भाषा में। उन्होंने ज्ञान पर कुछ वर्गों का एकाधिकार ही तोड़ दिया। इसीलिए वो इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। बौद्धिक और आध्यात्मिक। और इस परंपरा ने सिर्फ ज्ञानी नहीं, बल्कि समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को भी गले लगाया। संत चोखामेड़ा का उदाहरण है हमारे सामने। हाँ, और ये वारकरी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। संत चोखामेड़ा दलित समुदाय से आते थे, लेकिन उन्हें भी उतना ही सम्मान दिया गया जितना किसी और संत को। और आज भी उनकी समाधि? आज भी उनका मकबरा या समाधि विठोबा मंदिर के मुख्य द्वार नामदेव पायरी के पास ही है। यह इस बात का स्थायी प्रमाण है कि इस परंपरा ने सामाजिक समानता को सिर्फ कहा नहीं, बल्कि उसे जिया भी है। तो 20-22 दिन की ये जबरदस्त पदयात्रा, ये नाचना, गाना, कीर्तन, इसके बाद जब वारकरी पंढरपुर पहुंचते हैं तो उनकी यात्रा का अगला पड़ाव क्या होता है? अगला और सबसे जरूरी पड़ाव है चंद्रभागा नदी।
पंढरपुर की पहचान इस नदी के बिना अधूरी है। इसे चंद्रभागा क्यों कहते हैं? ये तो भीमा नदी है। हाँ, ये भीमा नदी ही है, लेकिन पंढरपुर के पास इसका बहाव चांद के अर्धचंद्राकार रूप जैसा हो जाता है, इसीलिए इसे चंद्रभागा कहते हैं। वारकरी यहाँ पहुंचकर पवित्र स्नान करते हैं। सोचिए, 22 दिन की धूल और थकान के बाद इस नदी में डुबकी लगाना एक तरह का आध्यात्मिक नवीनीकरण है। बिल्कुल, सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं। लेकिन जब लाखों लोग एक साथ नदी में स्नान करते हैं तो जाहिर है नदी की सेहत पर भी असर पड़ता होगा। ये एक आधुनिक चुनौती है। बिल्कुल, और इस चुनौती का सामना अब आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि फरवरी 2025 में जो माघी एकादशी स्नान होगा, हाँ, उसके लिए नदी के एक हिस्से को साफ करने के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो यहाँ आस्था और विज्ञान का संगम हो रहा है। हाँ, एक बहुत ही अनोखे तरीके से। इसमें स्मार्ट ऑप्स नाम की एक कंपनी अपनी सैब्रे तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये सैब्रे तकनीक क्या है? इसमें होता यह है कि तैरते हुए पंटून पर लगे उपकरण पानी में लाखों करोड़ों बहुत ही छोटे छोटे बुलबुले छोड़ते हैं। जिन्हें नैनो बबल्स कहते हैं। नैनो बबल्स? जी, ये बुलबुले पानी में ऑक्सीजन का स्तर कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे नदी की खुद को साफ करने की जो प्राकृतिक क्षमता है वो बहुत तेज हो जाती है। तो ये विज्ञान आस्था के रास्ते में नहीं आ रहा। ये सब सुनकर तो किसी की भी जिज्ञासा जाग सकती है कि वो खुद जाकर इस अनुभव का हिस्सा बने। आज के समय में पंढरपुर पहुंचना कितना आसान या मुश्किल है? अब ये पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। पंढरपुर सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सोलापुर यहाँ से सबसे नजदीकी बड़ा शहर है, करीबन 72 किलोमीटर दूर। मुंबई से तो वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी हैं। हाँ, जो लगभग 5 घंटे और 17 मिनट में सोलापुर पहुंचा देती हैं। और हवाई यात्रा का भी विकल्प है, जैसा कि हमारे सूत्रों में बताया गया है। जी, ये एक नया विकास है। पास के सोलापुर हवाई अड्डे के लिए अब मुंबई से स्टार एयर की सीधी उड़ान शुरू हो गई है। कितना समय लगता है? सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट। लेकिन एक सवाल है, क्या इस तरह की आसानी से, मतलब 1 घंटे की फ्लाइट से, उस यात्रा का अनुभव बदल नहीं जाता जिसके लिए लोग 22 दिन पैदल चलते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, जो पारंपरिक वारकरी हैं, उनके लिए वो 22 दिन की पदयात्रा ही असली भक्ति है। उसे कोई नहीं बदल सकता। वो आज भी वैसे ही चलते हैं। सही बात है। लेकिन हवाई और ट्रेन यात्रा उन लोगों के लिए एक मौका देती है जो शायद उम्र, सेहत या समय की कमी की वजह से पैदल नहीं चल सकते, पर विट्ठल के दर्शन करना चाहते हैं। तो आधुनिकता ने विकल्प दिए हैं। इसने परंपरा को खत्म नहीं किया है, बल्कि ज्यादा लोगों को उससे जुड़ने का एक नया रास्ता दिया है। और वहां रुकने की क्या व्यवस्था है? क्या हर तरह के बजट के लिए विकल्प मौजूद हैं? हाँ, बिल्कुल। पंढरपुर में हर तरह के यात्री के लिए जगह है। एक तरफ भक्त निवास और सैकड़ों धर्मशालाएं हैं, जहां आपको 400-500 रुपए प्रति रात में साफ सुथरे कमरे मिल जाते हैं। और अगर कोई ज्यादा सुविधाएं चाहता हो तो दूसरी तरफ इस्कॉन का चंद्रभागा गेस्ट हाउस और जिप बाय स्प्री होटल्स जैसे आधुनिक होटल भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर पंढरपुर सिर्फ एक मंदिर या एक शहर नहीं है। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई परंपरा है, एक ऐसा संदेश जिसे सदियों से लाखों लोग सचमुच अपने कंधों पर ढो रहे हैं। भक्त पुंडलिक की कथा से लेकर तुकाराम की कविता तक, वारी के सामूहिक उत्साह से लेकर आज नदी को साफ करने वाले नैनो बबल्स तक, सब एक ही कहानी कहते हैं कि कैसे आस्था समय के साथ खुद को ढालती है, नए तरीके खोजती है और हमेशा प्रासंगिक बनी रहती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ने जैसा है। वारकरी आंदोलन ने सदियों पहले एकता बनाने और पहचान के बंधनों को तोड़ने के लिए सभी को माउली यानी माँ कहना शुरू किया। आज की दुनिया में जहां पहचान अक्सर संघर्ष और बंटवारे का कारण बनती है, इस एक सरल लेकिन गहरे विचार से क्या सीखा जा सकता है?